कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही जो कि अभी भी गुस्से से मुंह फुलाए दूसरी तरफ मुंह की थी, तभी दच आरोही के पास गया और अपने सिर को उसके कंधे पर रखकर बोला, व्हाट्स गोइंग वाइफी। ये सुनकर आरोही गुस्से से तिरछी नजरें किए दच की तरफ देखी। दच अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लाकर बोला, आई नो कि तुम थोड़ी नाराज हो वाइफी। तुम नहीं चाहती कि मैं उसे सबक सिखाऊं। तभी आरोही पीछे मुड़कर बोली, अगर सबक सिखाना था तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे। आरोही की बात सुनकर दच अपने माथे पर रब करते बोला, आई डोंट नो वो क्या कर रही थी मेरे साथ। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे पता है कि वो मेरे साथ क्या कर रही थी। ये कहते वो मोबाइल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर आरोही भी चौंक गई और बोली, ये सब आपको कब पता चला। दच बोला, मुझे शक पहले से था, पर कुछ दिन पहले मुझे पता चल गया। लेकिन मैं उसके सामने सो नहीं करता, बस सोने का नाटक करता था, ताकि उसे लगे कि वो जो सोच रही है वो सही चल रहा है। पर वो सब मेरा प्लान था, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में तुमसे मिलना था। मैं तुमसे मिलने से पहले ही सब समझ गया था, पर उसके सामने जाहिर नहीं करता था, क्योंकि मुझे तुम्हारा पता लगाना था। मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे गायब होने में इस रोनिका का हाथ हो। इसलिए मैं चुप था अब तक वाइफी, वरना मैं उसे कब का रास्ते से हटा देता। दच की बातें सुनकर आरोही की आंखें हल्की सी नम हो गई। वो झट से दच के गले लगकर बोली, आप नहीं जानते मैं आपके बिना कितनी दुखी रही हूँ, कैसे रही हूँ इतने साल, और कैसे अपने बच्चे को पाला है। जब वो मेरे पेट में थे तो मैंने आपको कितना मिस किया है। हर रोज एक एक पल, एक एक सांसें लेते हुए मैंने आपको याद किया है। उनका पहला एहसास, उनका पहला किक, सब कुछ याद कर रही थी। सोचती थी कि काश आप भी मेरे साथ होते, पर कहीं ना कहीं आपके दिए धोखे को याद करके मैं खुद को मजबूत बना लेती थी। फिर जैसे ही बच्चे जन्म लिए तो उनके मेरी लाइफ में आने से मुझे हिम्मत मिल गया। मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी और जीना भी नहीं चाहती थी। फिर शायद मैं मर गई होती। तभी दच झट से आरोही के चेहरे को अपनी तरफ किया और झट से उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, नो वाइफी, आज कह दिया और आज के बाद कभी मत कहना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा वाइफी। तुम्हें पता है मेरी सांसें चल रही थी तो मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तो मेरी भी सांसें रुक गई होती। दच के ऐसा बोलते ही आरोही उसके मुंह पर हाथ रखकर नाम में सिर हिला देती है, जिससे दच के होठों पर स्माइल और आंखों में चमक आ गई। वो आंखों में चमक लिए धीरे से आरोही के हाथों को अपने मुंह पर से हटाया और बोला, ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, पर आज से तुम भी ये बात नहीं बोलोगी ना। आरोही तुरंत हाँ में अपनी पलकें झपका दी। दच झट से आरोही को गले लगा लिया और कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया। वहीं आरोही भी कसकर दच की पीठ को जकड़ ली। दोनों के ही होठों पर एक मुस्कान थी। कुछ देर बाद दच आरोही को खुद से दूर किया। उसकी इंटेंस भरी नजरें आरोही को ही निहार रही थी। आरोही के होठों को देखते हुए दच खुद को रोक नहीं पाया और उसका गला सूखने लगा। वो आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भरा और अपने अंगूठे से उसके होठों को धीरे धीरे रफ करने लगा। ये देख आरोही शर्म के कारण अपनी नजरें झुका ली। तभी दच अपने होठों को धीरे धीरे आरोही के होठों की तरफ बढ़ा दिया। तभी क्रिस और क्रिस आकर चिल्लाते हुए बोले, मम्मा डैडा। पर जैसे ही सामने का सीन देखे दोनों ही अपने आंखों पर दोनों हाथ रखकर बोले, सॉरी सॉरी मम्मा डैडा, हमें कुछ नहीं देखा। ये कहकर वो दोनों जाने लगे। ये देख आरोही दच को खुद से दूर करते हुए अपने बच्चों के पास गई और बोली, कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों। आरोही झट से उन दोनों के पास गई और दोनों के ही गालों को छूकर बोली, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे मम्मा को छोड़कर। तभी क्रिस और क्रिस मुस्कुराकर बोले, वो मम्मा, हमें लगा हमें जाना चाहिए क्योंकि आप लोग रोमांस कर रहे थे ना। ये सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से उन दोनों को देखती हुए बोली, रोमांस, ये सब तुम्हें कौन सिखाता है। ये कहते हुए वो घूर कर दच की तरफ देखी। दच तुरंत अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो मुझे क्या पता। तभी आरोही तुरंत अपने बच्चों की तरफ देखी तो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, ये सब तो मुझे जिया मासी ने सिखाया है। आरोही मन ही मन बोली, इस जिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को बिगाड़ रही है। इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ।
ये कहते ही वो अपने दोनों बच्चों के गालों पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करो, आप लोग अपने डैडा के पास रहो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारी जिया मासी की अच्छे से क्लास लगाकर। ये सुनकर बच्चे मुस्कुराने लगे और ताली बजाते हुए बोले, ओके मम्मा। इसके बाद वो दोनों जाकर बेड पर चढ़ गए। दक्ष तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और मनी मन बोला, काश मैं तुम दोनों को बचपन से देखा होता तो तुम्हारे पहले कदम, तुम्हारे पहले एहसास को महसूस किया होता। वो सब पल मैं महसूस करना चाहता हूँ। ये कहते हुए मुस्कुराता है और फिर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए हुए खुश हो रहा था। वहीं आरोही बाहर गई, जहाँ जिया और रोहित साथ में बैठे हुए थे। रोहित जिया की तरफ देख रहा था और जिया दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठी थी। कुछ देर तक आरोही उन दोनों को घूर रही और उसके पास आगे बढ़ी। फिर जिया के हाथ को पकड़ कर बोली, जिया की बच्ची, तुमने क्या सिखाया मेरे भोले भाले बच्चों को? जिया बोली, ऐसा क्या सिखाया मैंने? तू ऐसे क्यों बोल रही है? तभी आरोही बोली, तू अपना और रोहित का रोमांस लेकर कहीं और जा, समझ में आई? ये सुनते ही रोहित भी सक पका गया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, मैम आप ये क्या बोल रही हैं? आरोही बोली, आई नो तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसलिए मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ सुन, जल्दी से रोहित के रूम में जाकर जो करना है कर, रोमांस वगैरह मेरे बच्चों के सामने ये सब मत किया कर। ये सुनकर जिया बोली, तू कैसी दोस्त है? पति क्या मिला, अपने दोस्त को भूल गई? कैसी बेवफा दोस्त है तू, प्यार मिलते ही मुझे भूल गई। तभी आरोही बोली, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, चल जा तू यहाँ से। फिर जिया का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल दी। फिर रोहित की तरफ देखकर उसे आंखों से इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपनी प्रेमिका के पास, अच्छा मौका है चौका मार लो। रोहित सब समझकर जिया के पास आकर खड़ा हो गया। जिया गुस्से से आरोही को घूर रही थी और मनी मन बोली, दोस्त दोस्त ना रहे। ये कहते हुए पैर पटक कर चली गई। तभी रोहित की नजर जिया पर गई, जो उसे इग्नोर करके आगे की तरफ जाने लगी। तुरंत रोहित उसके हाथों को पकड़ा और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। रोहित के इस तरह उठाने से जिया उसके पीठ पर मारते बोले, छोड़ो मुझे, हर बार तुम यही करते हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, और छोड़ो मुझे, जाने दो। रोहित तुरंत बोला, नहीं, अब तुम जहां भी जाओगी मेरे साथ जाओगे। ये कहते हुए उसे अपने कंधे पर उठाए रूम की तरफ बढ़ गया। जिया रास्ते पर उसे पीठ पर मारते हुए गालियां भी दे रही थी। रोहित पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंचा और रूम का डोर लॉक करके जिया को एक झटके में बेड पर पटक दिया। रोहित के ऐसे पटकने से जिया हैरान रह गई। वहीं तुरंत रोहित की हरकतों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जिया रोहित को देखकर बोली, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करना। रोहित शर्ट के बटन खोलते हुए जिया की तरफ देख रहा था। वहीं जिया अपनी आंखें बड़ी किए सामने की तरफ देख रही थी। उसे तो हैरानी हो रही थी कि रोहित क्या करने वाला है। फिर रोहित धीरे धीरे शर्ट के एक एक बटन को खोल रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। जिया उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम क्या करने वाले हो? रोहित तिरछी स्माइल लिए बोला, वही जो तुम सोच रही हो। रोहित की बात सुनकर जिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो अपनी आंखें बड़ी किए बोली, देखो मेरे पास मत आना। फिर बेड पर पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। वहीं रोहित शर्ट के पूरे बटन खोलकर शर्ट को वहीं सोफे पर फेंकते हुए एक झटके में आगे बढ़ा और जिया के पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जिया बड़ी हैरानी से रोहित की हरकतों को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित ऐसा कर रहा है, क्योंकि रोहित आज कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहा था। रोहित के होठों पर एक शैतानी स्माइल थी। वो उसी तरह स्माइल लिए हुए जिया के चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी जिया अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते बोली, देखो मैं तुमसे पहले ही बोल रही हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी रोहित जिया के कानों के पास झुककर बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगी, और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। ये सुनकर जिया हैरान हो गई और एक बार फिर से रोहित की तरफ देखने लगी। वहीं रोहित अपने होठों पर टेबल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। जैसे ही जिया की नजर रोहित पर पड़ी, रोहित एक झटके में उसके होठों की तरफ झुका और उसे चूम लिया। रोहित के ऐसा करने से वो अपनी जगह पर जम सी गई और बिल्कुल हिलजुल भी नहीं रही थी, ना ही कोई रिएक्ट कर रही थी। तभी रोहित जिया के होठों को चूमे जा रहा था। अचानक जिया अपने सेंस पे आई और एक झटके में रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से टीप करने लगी। ये देखकर रोहित को गुस्सा आने लगा और वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर पुश करते हुए उसकी तरफ झुका। जिया अपने चेहरे को इधर उधर करने लगी और वो कसमसा रही थी। तभी रोहित उसके हाथों को सिर के ऊपर प्रेस करते हुए उसके होठों की तरफ झुककर बोला, डोंट मूव।
क्योंकि तुमने ऐसा किया तो आई विल पनिश यू। ये सुनकर जिया हैरानी से बोली, क्या पनिश करोगे मुझे तुम जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ। समझ में आई बात? रोहित तुरंत बोला, तो क्या हो गया? अब मुझे इस गुंडी से प्यार हो गया। वहीं जिया के कानों में रोहित की बातें गूंज रही थी। हाँ, मुझे इस गुंडी से प्यार है। क्या रोहित मुझसे सच में प्यार करता है? क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि रोहित उसके साथ टाइम पास कर रहा है, जैसा वो बाकी लड़कों को सोचती थी। वही वो बार बार यही सोची जा रही थी और रोहित बड़े ही बेताबी से उसके होठों को चूम रहा था। जिया को कोई सुध नहीं था और उसके कानों में वही बातें गूंज रही थी। मन ही मन उसे बहुत खुशी हो रही थी और उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही थी, जैसे मानो उसके लिए ये बहुत खुशी वाली बात है। और वो मन ही मन खुद से बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे किसी के बारे में सोच सकती हूँ, वो भी इसके बारे में? नो वे। ये बहुत चालू है और पहले बहुत परेशान किया। अब वो पहले का सोचने लगती है कि जब वो भी ये दोनों मिलते थे तो उनके बीच झगड़ा होने लगता है। वो मनी मन बोली, ये खड़ूस कहेगा, बिल्कुल अपने बॉस की तरह है। ये मुझसे प्यार करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो ना हो, ये सब इसके ड्रामे हैं। मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो तुरंत अपने पैरों को आगे बढ़ाई और एक झटके में रोहित को धक्का दी, जो कि अभी बेड के किनारे पर था। उसके तेज से धक्का देने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया, जिससे रोहित को चोट लगने के कारण उसके मुंह से आह निकल गया। रोहित गुस्से से चिल्लाते बोला, आह, वो मेरी कमर, एक नंबर की चुड़ैल हो तुम। फिर उसने गुस्से से जिया की तरफ घूरकर देखा। उसने इस वक्त कमर पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि उसके कमर पर चोट लग गई थी। वहीं जिया रोहित को देखी, जिसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत घबरा गई और नीचे झुककर बोली, मुझे पता नहीं चला कब। तभी रोहित बोला, कब तुमने जानबूझकर ये सब किया? तुम्हारी ये सब प्लानिंग है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत उठा और जिया की तरफ झुक गया। ये होते ही जिया की सांसें ही रुक गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी। ये देख रोहित के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो तुरंत उसके होठों पर टूट पड़ा। जिया तो एकदम शॉक्ड हो गई कि रोहित क्या कर रहा है। इस बार रोहित उसके होठों पर बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था, जो उसे बहुत ही दर्द दे रहा था। जब अपने होठों पर दर्द महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि रोहित उसके होठों को एक बार फिर से चूम रहा है। वो छटपटा रही थी, पर रोहित ताकि उसे छोड़ ही नहीं रहा था और ना ही मौका दे रहा था खुद से दूर जाने का। ये देखकर जिया को थोड़ा अजीब लगा, पर अंदर ही अंदर उसे रोहित का टच और उसका एहसास अच्छा भी लग रहा था। वो मन ही मन बोली, मुझे लग रहा मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कुछ हो गया है। हाँ, जरूर ऐसी ही बात है, वरना इस इडियट की टच करने और किस करने से मुझे ऐसा क्यों फील होता। पर जो भी हो, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए मनी मन खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। जिया ये भी भूल गई थी कि उसे रोहित को खुद से दूर करना चाहिए। वो तो उसमें एंजॉय करने लगी। कब उसके हाथ रोहित के बालों में चले गए उसे पता ही नहीं चला। अब जिया भी रोहित का साथ दे रही थी। रोहित जैसे ही जिया को अपने किस में साथ देते हुए महसूस करता है तो वो बहुत खुश होता है और मन ही मन बोलता है, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारा दिल पूरी तरह से जीत लूंगा, तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पर और भी ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगा। काफी देर किस करने के बाद वो उस के होठों को छोड़ देता है, पर वो जिया को नहीं छोड़ रहा था। जिया के बालों में अपने चेहरे को छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं जिया भी गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद की सांसों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। इस वक्त जिया की आंखें बंद थी और रोहित उसके शरीर से हर एक खुशबू को अपने अंदर महसूस कर रहा था। ये सब कुछ रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। वहीं जिया भी एक पल के लिए पूरी तरह से खो गई थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। दूसरी तरफ रोनिका गुस्से से पागल हो रही थी और बोल रही थी, आखिर दज कहाँ चला जा सकता है, उसने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। तब उसने अपने एक आदमी को कॉल किया। वो आदमी कॉल उठाकर बोला, हाउ कैन हेल्प यू मैम। रोनिका बोली, मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर को ट्रेस करो और बताओ ये नंबर अभी कहाँ शो हो रहा है। वो आदमी तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कॉल को कट कर दिया। रोनिका उस आदमी को नंबर सेंड करती और वहीं सोफे पर बैठकर अपने बालों को पकड़कर बोली, हाउ डेयर यू दच, आखिर तुम कहाँ जा सकते हो, वो भी मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मुझे बताए बगैर तुम कैसे किसी और के पास जा सकते हो। अगर ऐसा हुआ
कि तुम मुझे छोड़कर उस आरोही के पास गए हो, तो इस बार मैं आरोही को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी कि तुम मजबूर होकर मुझसे शादी करोगे। तुम देख लेना, ये रोनिका का तुमसे वादा है। ये सब बोलते हुए आंखों में गुस्से के भाव और होठों पर एक शैतानी स्माइल थी। वहीं दच और आरोही एक साथ और काफी खुश थे। तभी क्रिस और त्रिस वहां आ जाते हैं और अपने मम्मा डैडा के गले लगकर बोले, हम लोग वापस कब चलेंगे? आरोही ये सुनकर बोली, हम लोग जल्दी ही चलेंगे बेटा। आफ्टर ऑल तुम लोगों के स्कूल भी ओपन है और स्कूल भी जाना है। ऐसा करो, दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये सुनकर दोनों बच्चों का मुंह बन जाता है। तभी दच पूछा, तुम कहाँ जाओगी? आरोही तुरंत बोली, जहाँ मैं रह रही थी वहीं जाऊंगी। दच आरोही को पकड़कर खुद के करीब करके बोला, मैं तुम्हें इस बार मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। आरोही धीरे से दच से दूर होती है पर कुछ नहीं बोलती है। फिर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मैंने आप लोगों को कहा ना, जाकर आप लोग पढ़ाई करो। ये सुनकर क्रिस और त्रिस वहां से चले जाते हैं। फिर आरोही दच की तरफ देखकर बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि हमारे बीच पहले से सब कुछ सही हो गया है, पर अभी भी रोनिका हमारे बीच है। इस कारण वापस मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने उसे सजा नहीं दिया है और मैं इस कारण तुमसे नाराज हूँ। ऐसा बोलकर आरोही मुंह बनाकर बैठ जाती है। दच आरोही की बात सुनकर मन ही मन बोला, बाप रे, ये तो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। पहले से काफी चेंज हो गई है। पहले तो ये बहुत स्वीट थी, पर अब जब देखो तब इसकी नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। ना जाने क्यों ऐसी हो गई है, बिल्कुल हार्टलेस इंसान की तरह बिहेव करने लगी है। ये सब दच अपने मन में बोल रहा था। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मनाना तो पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल इतने सालों बाद मुझे मिली है और उसे मैं इस बार नहीं खो सकता। ये मेरी लाइफ है। ये बोलकर दच आरोही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता और बोलता है, प्लीज मेरी तरफ देखो तो वाइफी, प्लीज लुक एट मी। दच के बोलने पर आरोही उसकी तरफ देखती है तो दच बोलता है, बिलीव मी, इस बार सब सही होगा। मैं उस रोनिका को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसने हमारे साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम पैदा की है, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी किसी की लाइफ को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगी, और मैं उसकी लाइफ को हेल बना कर रखूंगा। ये सब बोलते हुए दच की आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। आरोही ना चाहते हुए भी दच के गले लग जाती है और गले लगकर बोली, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती, पर मुझे पता है मैं इस बार अपने बच्चों को लेकर आपके साथ रहने गई तो वो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों पर भी हमला करेगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरे बच्चों को कोई हार्म करे, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर दच बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को हार्म करे। किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो वो उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। ये सब बोलते हुए दच बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ दिख रहा था। वहीं आरोही दच के सीने से लगी हुई काफी रिलैक्स फील कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर उसे ना जाने क्यों अनहोनी का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो होने वाला है, पर क्या, ये तो उसे पता नहीं था। पर सुबह से ही उसे अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। काफी देर तक दच उसे समझाता है और थोड़ी ही देर में आरोही थक कर दच की बाहों में सो जाती है। वहीं दच तुरंत उसे बेड पर लिटा देता है और बोलता है, आई नो वाइफी, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हो और बच्चों की टेंशन भी ले रही हो, पर तुम नहीं जानती, तुमसे ज्यादा मुझे अपने बच्चों की चिंता है। मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ मैं मानता हूँ कि पिछली बार मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे नाराज हो गया था, फालतू का नाराज हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई था जो मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जिस कारण मैं अपने माइंड को चला नहीं पा रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मैं अभी भी चूक कर रहा हूँ, पर क्या, ये मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा कहते हुए दच आरोही को बेड पर आराम से सुलाता है। फिर उसको ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को किस करके चूमते हुए बोला, आई एम कमिंग वाइफी, और इस बार आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। मुझे रोनिका को सबक सिखाना है और सारी सच्चाई पता करनी है। ये बोलकर वो आरोही से दूर होता है और रूम से बाहर आ जाता है। वो दूसरे रूम में जाकर देखा तो उसके दोनों बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों के माथे को चूमते हुए बोला, बेटा आप दोनों अपनी मम्मा का ख्याल रखना और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चे हाँ में सिर हिलाकर बोले, ओके डैडा। ये सुनकर दच
उन दोनों के गालों को चूमता है और तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। फिर रूम को अच्छी तरीके से लॉक कर देता है। दक्ष तुरंत अपने रूम में जाता है और रोहित को कॉल करता है। रोहित कॉल पिक करता है तो दक्ष उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। रोहित, जो कि अभी जिया के साथ था, वो दक्ष के इंस्ट्रक्शन को सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके सर। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जिया, जो अब तक सो चुकी थी, रोहित उसकी तरफ देखकर बोला, मैं जल्दी आता हूँ। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे ये भी जानना है कि तुम ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही हो। ये कहकर वो जिया के माथे को चूमता है और तुरंत ही रूम से बाहर निकल कर रूम को लॉक करके आगे बढ़ जाता है। रोहित ने रूम को अच्छी तरीके से लॉक किया था ताकि जिया रूम से बाहर ना जा सके, क्योंकि उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वो तुरंत ही दच के रूम में जाता है और दच के रूम में बैठकर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। कुछ ही देर बाद रोहित को एक कॉल आता है जिस पर कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर रोहित तुरंत ही कॉल कट करके दच की तरफ देखकर बोला, बॉस, आपके पास एक ईमेल आया होगा। दच तुरंत ओके बोलकर मेल चेक करने लगा और उसे मेल को देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने रूम में सो रही थी, तभी अचानक वो नींद में कसमसाने लगी। वो अपने हाथों को इधर उधर फेंकते हुए बोली, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब बोले जा रही थी और उसके चेहरे पर इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत एक चीख के साथ उठकर बैठती है और बोलती है, नहीं। वो उठती है तो देखती है कि रूम में अकेली होती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो देखती है कि दच कहाँ चला गया। वो इधर उधर दच को ढूंढने लगती है, पर दच उसे कहीं नहीं दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा पसीने में भीगी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पूरा घबराहट के कारण कांप रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालती है और तुरंत अपना मोबाइल ढूंढकर दच को कॉल करती है, पर दच का कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही रूम से बाहर आती है। क्रिस और त्रिस अपनी मम्मा की आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आते हैं और बोलते हैं, मम्मा क्या हुआ। आरोही तुरंत उन दोनों की तरफ देखकर बोली, बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, मम्मा ने बस एक बुरा सपना देख लिया। ये सुनकर दोनों बच्चे बोले, अच्छा, तो अब आप ठीक तो हो ना। अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर दोनों बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी आरोही अपने दोनों बच्चों से पूछी, बेटा, आप लोगों ने कुछ खाया। वो दोनों बोले, हाँ। आरोही कुछ सोच कर तुरंत निखिल को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि तुम यहीं बच्चों के पास रहो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। निखिल आरोही को ऐसे जाते देख उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। आरोही उसे समझाते बोली, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। मैं कब से दच को कॉल कर रही हूँ, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। पता नहीं, मुझे उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। निखिल आरोही की बात सुन उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उससे ज्यादा ही चिंता करने लगी हो। आखिर कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स भी हैं और उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ रहता है। फिर उसको क्या ही होगा। आरोही तुरंत बोली, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे अंदर से बेचैनी सी हो रही है। जब तक मैं दच को नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो निखिल से बोली, तब तक तुम इन दोनों का ख्याल रखना और इन्हें कहीं भी जाने मत देना। निखिल हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके ठीक है। आरोही पहले वॉशरूम में जाती है और फेस वॉश करके वॉशरूम से बाहर आती है। फिर कुछ मिनट बाद वो अपने रूम से बाहर चली जाती है। वो तुरंत ही दच के रूम की तरफ बढ़ने लगती है और जाते हुए वो दच को कॉल भी कर रही थी, पर दच का फोन साइलेंट होने के कारण वो उसे पिक नहीं कर पाता है। ये देखकर आरोही को और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो अभी दच के रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। तो वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, पर कोई नहीं होता है। जैसे ही वो आगे मुड़ती है तो कोई उसके मुंह पर रुमाल रख देता है। उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था, जिससे वो छटपटाने लगती है, पर वो आगे कुछ कर पाती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। और वो आदमी उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। आरोही को अपने कंधे पर उठाकर वहां से लेकर निकल जाता है। दच और रोहित एक साथ रूम में बैठे हुए थे। रोहित दच की तरफ देख रहा था, पर दच के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। दच रोहित की तरफ देखकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे समझकर रोहित तुरंत किसी को कॉल करता है और कुछ देर बाद करने के बाद वो कॉल कट कर दिया। दच लैपटॉप में कुछ देख रहा था, तभी रोहित बोला, बॉस, मैंने कह दिया। ये सुनकर दस चुपचाप अपनी पलकें झपका दिया और रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित एक गहरी सांस लेता है और काफी टाइम तक वो वहीं बैठा रहता है। करीब आधे घंटे बाद रोहित का मोबाइल बज उठता है और रोहित कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रोहित मुस्कुराकर बोला, गुड। ये कहकर वो कॉल कट कर दिया। रोहित तुरंत दच की तरफ देखकर बोला, बॉस, काम हो गया। ये सुनकर दच के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई
होठों पर घमंड भरी मुस्कान थी। वो अपने घमंड भरी मुस्कान लिए अपने गालों पर हाथ फिराते बोला, आई नो इट। ये सुनकर रोहित उसकी तरफ देखने लगा। तभी दच लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को तेजी तेजी चलाने लगा, जैसे मानो बहुत जरूरी काम कर रहा है। और उसके होठों पर शैतानी स्माइल थी। वो शैतानी मुस्कान लिए हुए लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चला रहा था। उसके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो एक खतरनाक डेविल की तरह दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद दच की आंखों में एक चमक सा आ गया। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वो उसी तरह कातिलाना मुस्कान लिए बोला, डन। ये सुनकर रोहित उसकी तरफ देखा और फिर वापस से लैपटॉप की तरफ देखकर उसके भी होठों पर एक ही स्माइल आ गई। रोहित बोला, वाओ सर, यू आर अ ग्रेट। ये सुनकर दच उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और बोला, क्या तुम्हें अब तक मुझ पर डाउट था? ये सुनकर रोहित तुरंत नामे सिर हिलाकर बोला, नो सर, आप तो ऑलरेडी ग्रेट हो। ये सुनकर दच की होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई और वो अपने बालों में हाथ फिराने लगा। वो उसी तरह बोला, अब देखो कुछ ही मिनटों में ये रोनिका और उसके डैड दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। तभी अचानक ही दच का मोबाइल बज उठा। वो तुरंत मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर उसके घर से कॉल आ रहा था। वो तुरंत कॉल पिक करते हुए अपनी मॉम से बातें करने लगा। माँ ने रोनिका के बारे में पूछी तो उसने बातों को टाल दिया और बोला, ठीक है। उसकी मॉम बोली, बेटा मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल पिक ही नहीं कर रही है। क्या बात है, वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या? तभी दच बोला, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है, आप टेंशन मत लो। उसकी मॉम बोली, ठीक है। दच मुस्कुराकर मन ही मन बोला, वो क्यों फोन उठाएगी? वो तो अपने डैड के बिजनेस को संभाल रही है। आखिर उस रोनिका सिन्हा के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। अब तुम देखो, मैं तुम दोनों को रोड पर नहीं लाया तो मेरा नाम मिस्टर दच खन्ना नहीं। ये सब बोलते हुए उसके होठों पर घमंड भरी मुस्कान थी। दच अपनी मॉम से कुछ देर बात करने के बाद पंखुड़ी का हाल चाल लिया और कॉल कट कर दिया। वो तुरंत ही किसी को कॉल किया और पूछा, डॉक्टर कब आ रहे हैं? तुषार मुस्कुराकर बोला, सारी अरेंजमेंट हो गई है, 2 दिन बाद ट्रीटमेंट होने वाला है। ये सुनकर दच बोला, सारी ट्रीटमेंट तुम्हें ही देखनी है क्योंकि सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हीं पर छोड़ कर आया हूँ। ये सुनकर तुषार हाँ बोलता है। तब दच बोला, मैं 2 दिन बाद वहाँ आने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर दच तुरंत कॉल कट कर दिया। वहीं रोहित ये सब देख रहा था कि उसके सर एक ही समय में कितने काम करते हैं। सच में उसके सर मल्टी टैलेंटेड है। और मन ही मन बोलता, वाओ, यू आर द ग्रेट सर। मुझे कभी कभी लगता है मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराता है। फिर वो तुरंत दच की तरफ देखने लगता है। दच अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो जाकर अपनी जिया को देखो। मेरी तरफ ऐसी निगाहों से मत देखूं क्योंकि मैं इस टाइप का नहीं हूँ। ये सुनकर रोहित हैरान रह गया और हड़बड़ाते हुए बोला, सर आप ये क्या कह रहे हो? दच उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए बोला, कोई नई बात कह रहा हूँ क्या? रोहित हड़बड़ा गया और बोला, बॉस आप गलत समझ रहे हो। मुझे और जिया को क्यों बीच में ला रहे हो? तभी दच बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे और जिया के बीच क्या चल रहा है। मुझसे कोई बात छुपा नहीं है। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं अपने काम में बिजी हूँ तो तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम ये याद रखना कि मैं वो हूँ जो अपने से जुड़े सभी एम्प्लॉय और सभी लोगों पर पूरी पैनी नजर रखता हूँ। दच की बात सुनकर रोहित हड़बड़ा जाता है और एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके बॉस। ये कहकर वो तुरंत ही वहां से चला गया। वो बाहर आकर बोला, सच में ये क्रूअल डेविल है। कहाँ मैं अभी इतना खुश हो रहा था कि मुझे इतने अच्छे बॉस मिले हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत सोच रहा था। ये कोई ग्रेटफुल इंसान नहीं है, बस एक डेविल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये तो हमेशा अपनी क्रूरता दिखाते रहते हैं। ये सब बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे जिया का ख्याल आया और वो तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। वो रूम का डोर ओपन किया और देखता है कि रूम के डोर के बिल्कुल पास जिया खड़ी थी। रोहित के डोर ओपन करने से जिया हड़बड़ा कर नीचे गिर गई। जिया को फर्श पर गिरते देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? ये कहकर वो हंसने लगा। जो कि फर्श पर गिर गई थी वो अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, ओ माँ। ये कहकर वो पीछे मुड़कर देखी। रोहित के होठों पर इस वक्त मुस्कान थी। ये देखकर जिया को गुस्सा आने लगा और उसका खून खौलने लगा। वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, यू, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए झट से उठी और रोहित की कॉलर को पकड़ने वाली थी। तभी रोहित रूम का डोर लॉक करके बेड पर आकर बोला, जो करना है क्यों ना बेड पर आकर करो। ये सुनकर जिया की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो गुस्से से बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? जब देखो तब बेड पर जाने की बात करते हो। मैं उस टाइप की नहीं हूँ, समझ में आई बात? ये कहकर वो रोहित से दूर होने लगी। तभी रोहित झट से जिया के कमर पे हाथ डालकर बोला, अच्छा ऐसी बात है तो तुम किस टाइप की हो?
मुझे अपनी टाइप बता दो, मैं उस टाइप का बन जाऊंगा। जिया रोहित को घूरते हुए बोली, तुम जो समझ रहे हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, समझ में आई बात? और तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खतरनाक हूँ। लगता है तुम मेरी पुरानी हरकतों को भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। ये कहते हुए अपने हाथों का पंच बनाकर अपने मुंह के पास ले जाकर रौबदार तरीके से रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित, जो कि अभी भी जिया को नॉर्मली देख रहा था, तभी जिया अपने हाथों का एक जोरदार पंच रोहित की तरफ बढ़ाई। दूसरी तरफ दच रूम में बैठा हुआ था और अचानक ही उसके माइंड में आरोही का ख्याल आया। वो तुरंत ही आरोही को कॉल करने लगा, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर दच को थोड़ा अजीब लगा। तभी अचानक ही दच के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। वो तुरंत उस वीडियो को देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। दच जैसे जैसे उस वीडियो को देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसके हाथ, गले और माथे पर की नसें उभर आई थी। वो गुस्से से पूरा बौखला गया था। वो तुरंत ही अपने मोबाइल को सोफे पर पटका और गुस्से से चिल्लाकर बोला, रोनिका, आई विल किल यू। ये कहते हुए गुस्से से एक पंच वहीं रखे ग्लास टेबल पर मारा, जिससे वो टेबल टूट गया, चकनाचूर हो गया। तभी दस तुरंत ही उठा और अपना मोबाइल लेकर तेज कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। फिर उसने तुरंत ही किसी को कॉल करके सारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोल दिया। दच रोहित को कॉल करता है, जो अभी जिया के ऊपर ही था। अचानक फोन के रिंग आने से वो घबरा गया और उस पर दच का नंबर फ्लैश होता देख वो अजीब सा मुंह बना लिया और बोला, ये बॉस भी ना कभी भी मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। कभी बोलते हैं रोमांस करो और कभी कुछ करने नहीं देते हैं। ये सब बड़बड़ाते हुए तुरंत ही कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से दच की गुस्से भरी तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। रोहित हड़बड़ाकर बोला, मैं यही हूँ सर, बताइए ना। दच बोला, जल्द से जल्द आरोही का लोकेशन ट्रेस करो और मुझे जल्द से जल्द वहां जाना है। ये सुनकर रोहित चौंक गया और बोला, बट सर मैम तो यही है ना। दच बोला, आर यू मैड? मैं तुम्हें लोकेशन ट्रेस करने को बोल रहा हूँ। उसे रोनिका ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर तो रोहित भी चौंक गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, पर कैसे, कब? दच गुस्से से बोला, मैं क्या तुम्हें यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ? मैं क्या तुम्हारा असिस्टेंट हूँ? रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, नो सर, नो सर। दस तुरंत बोला, अपनी ये हकलाने वाली भाषा बंद करो और जल्दी से आरोही का लोकेशन ट्रेस करो। ये बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया। रोहित भी जल्दी से अपने काम पर लग गया। करीब 10 मिनट बाद दोनों ही कार में बैठ गए और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। दच की आंखों में गुस्से के भाव थे। रोहित कार ड्राइव कर रहा था, वहीं दच पीछे बैठा हुआ था। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था और मन ही मन बोला, रोनिका, अगर तुमने मेरी आरोही को एक भी खरोच पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक तुमने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा रूप तो तुमने देखा ही नहीं है। रोनिका, अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम थर थर कांपने लगोगी। आज तक मैंने वो रूप किसी को नहीं दिखाया है, पर अब लगता है वो समय आ गया है जब तुम्हें असली दच खन्ना से सामना कराया जाए। ये सब बोलते हुए दच गुस्से से पूरा लाल था। वो इस वक्त किसी भयानक राक्षस की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखें सर्द हो गई थी और बार बार उसके आंखों के सामने आरोही का चेहरा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहित कार ड्राइव कर रहा था और फ्रंट मिरर के पीछे बैठे दच के चेहरे की तरफ देखा तो वो समझ गया कि उसके सर अभी भी बहुत गुस्से में। वो मन ही मन बोला, रोनिका, अब तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जो सोए हुए शेर को जगा दिया। तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे बॉस जब तक शांत हैं तब तक सही है। जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। तो तुम्हारी क्या औकात है? ये सब बोलते हुए दच भी गुस्से से लाल था। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल में सुनसान बंगले के बेसमेंट में एक रूम में एक चेयर पर आरोही बंधी हुई थी। अभी वो बेहोशी की हालत में और चारों तरफ अंधेरा था। बस उस रूम में एक डिम लाइट चल रही थी जो आरोही के चेयर पर रोशनी कर रही थी। उस कमरे में चारों तरफ अलग अलग तरह के औजार लटके हुए थे और चारों तरफ कुछ आदमी खड़े थे। तभी एक हाई हील्स की टक टक की रोनिका उस रूम में एंटर की और कमर पर हाथ रखे हुए आरोही के पास गई। आरोही जो अभी भी बेहोश थी और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। रोनिका उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई और अपने दांत पीसते बोली, तुम वापस आ गई, पर मुझे लगा कि तुम मर चुकी होगी। काश तुम मर गई होती तो कितना अच्छा होता, तुम्हें एक अच्छी मौत नसीब हुई होती। लेकिन तुम नहीं जानती अब तुम्हारी जिंदगी कितनी बदतर होने वाली है। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाली हूँ। ये बोलती हुई वो गुस्से से बौखलाई और वहीं खड़े आदमी की तरफ इशारा की। उसके इशारे को समझकर वो आदमी तुरंत एक बाल्टी पानी लेकर आया
और आरोही के ऊपर डाल दिया। आरोही, जो अभी बेहोश की हालत में थी, अचानक पानी पड़ने से हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली। सामने की तरफ देखी तो वो चौंक गई। उसके हाथ बंधे हुए थे और वो खुद को बंधा हुआ देखकर सामने की तरफ देखती है। सामने रोनिका खड़ी थी, पर आरोही उसका फेस अच्छे से नहीं देख पाई। तभी आरोही रोनिका की तरफ देखकर बोली, कौन हो तुम, और तुम मुझे यहाँ क्यों बांधी? छोड़ो मुझे, ये कहते हुए अपने हाथ को छुड़ाने लगी। तभी रोनिका आरोही के पास आकर बोली, नो नो, कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे चंगुल से नहीं छूट सकती। आरोही जैसे ही रोनिका को देखती है तो पूछती है, तुम मुझे क्यों बांधी हो? तब रोनिका बोलती है, तुम्हें ना बांधो तो किसे बांधो, और तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। आरोही तुरंत बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी रोनिका गुस्से से बोली, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुमने मुझसे मेरे दक्ष को छीना है। दक्ष सिर्फ मेरा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसको पाने के लिए, पर तुम वापस आ गई। चली गई थी तो वापस क्यों आई? मैंने तो तुम्हें 5 साल पहले ही अपने रास्ते से हटा दिया था। आरोही रोनिका की ये बात सुनकर हैरान रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।